नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर 9 सितंबर की तारीख जब ये चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख देखिए इस वक्त आपके सामने 21 अगस्त। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली है और इसी को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 9 सितंबर को चुनाव होगा, ये तारीख सामने आ चुकी है। आखिरी तारीख नामांकन की 21 अगस्त है, यानी 21 अगस्त तक इसके लिए नामांकन किए जा सकते हैं। चुनाव की तारीख 9 सितंबर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। अब निर्वाचन आयोग की तरफ से ये सीधे तौर पर जानकारी जो है वो सामने आ चुकी है और अधिसूचना तक जारी की जा चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। आपको बताते चलें कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से ही इस बात को लेकर अब चर्चा तेज हो गई थी कि चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसके लिए दावेदार कौन कौन से होंगे, तारीख क्या होगी चुनाव की, तो 9 सितंबर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ते चले। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। सभी 38 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम के पास ये लिस्ट जो है वो साझा कर दी गई है। राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंपी गई है। दोपहर 3 बजे वेबसाइट पर इसे प्रकाशित किया जाएगा। 3 बजे से वेबसाइट पर लोग अपना नाम इसमें देख सकते हैं कि किन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, किन के नाम छूट गए हैं। 3 बजे अपने आधिकारिक वेबसाइट जिस पर जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, उस वेबसाइट की जानकारी भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा और 3 बजे के बाद से आपको अपना नाम इसमें दिखने लगेगा। कैंप में जाकर दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं और कहां कहां विशेष कैंप लगेगा उसकी जानकारी भी प्रखंड, अंचल, नगर निकाय कार्यालय, ये वो जगह है जहां पर आप अपना जाकर नाम छूट गया है तो जुड़वा सकते हैं। आपको अगर कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। कहां से आप चेक कर सकते हैं तो बीएलओ ऑफिस या जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर आप इसे देख सकते हैं। और चुनाव आयोग आज 4:30 बजे का वक्त है जब एक अहम बैठक करने जा रहा है और इस बैठक के पीछे का मकसद भी जान लीजिए। राजनीतिक दलों से उनके पक्ष को जानने की कोशिश जो है वो की जाएगी। पहले ड्राफ्ट के आंकड़ों पर बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है तमाम राजनीतिक दलों के पास भी भेजे जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक जो है वो होने वाली है सीईसी की, और ऐसे में 4:30 बजे का वक्त जब ये बैठक शुरू हो जाएगी और राजनीतिक दलों से उनके पक्ष को जाना जाएगा। तो देखिए 4:30 बजे ये बैठक होगी। 3 बजे से लोग अपने नाम को देख सकते हैं कि उनका नाम रह गया या छूट गया या जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। संवाददाता रवि एस नारायण देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं और रवि एस नारायण से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो रवि, चूंकि 3 बजे लोग ये जान पाएंगे कि भाई उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, लोगों की एक्चुअल आपत्ति सामने आ पाएगी कि भाई हम जेन्युइन थे, देखिए हम हैं लेकिन नाम नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए जो निर्वाचन आयोग है बिहार ने, उसने लगभग सभी 243 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 90,817 जो है मतदान केंद्र हैं। तो सभी 817 मतदान केंद्रों पर किसकी सूची, कौन वोटर हैं, इन सभी का जो सूची है वो जारी कर दिया गया है। और प्राथमिक स्तर पर अभी आपको बता दें, अभी से लगभग 2 घंटे पहले सभी जिलों के जो जिलाधिकारी है डीएम को सौंपा गया और उन्हें कहा गया है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो स्थानीय स्तर पर उसके जो प्रतिनिधि हैं, उसको भी कॉपी सौंपा जाए। तो ये तमाम कॉपियां जो हैं वो जिले स्तर पर जो सभी राजनीतिक दल के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो उसके प्रतिनिधि है, उनको सौंप दिया गया है और वो लोग इस आंकड़े को जो है वो जांच परख करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो है जिला स्तर पर पूरा कर दिया गया है और आज 4:30 बजे राज्य स्तरीय स्तर की बैठक जो है वो निर्वाचन आयोग में, जो मेरे ठीक पीछे है, यहाँ पर
की जाएगी और 4:30 बजे जो बैठक होगी मुख्य निर्वाचन आयोग खुद रहेंगे और जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके प्रतिनिधि को बुलाया गया है और उसके साथ बैठक होगी। फीडबैक लिया जाएगा कि जो आंकड़े आपको दिए गए हैं अगर लगता है कि इसमें कोई आपत्ति है, इसमें कोई शंका है, तो आप इसे खुल करके बताएं और उन चीजों पर निर्वाचन आयोग जो है वो बात करेगा। बिल्कुल तो रवि लेकिन अगर सीधे ग्राउंड लेवल से अगर चीजों को देखने की कोशिश की जाए तो सवाल ये पैदा होता है, ये उठता है कि भाई हर एक शख्स वेबसाइट पर जाकर देख नहीं सकता है, सबको इतनी जानकारी नहीं होती है, जो टेक्निकलिटी है उससे लोग उतनी समझते नहीं है। तो अंचल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि भाई इस इलाके में इतने लोगों की संख्या है, इतने लोगों के नाम है, छूटने की गुंजाइश कम है। देखिए कई स्तर पर जो है इसके लिए सुविधा दी गई है। एक तो कि जो राजनीतिक दल हैं उसके भी बीएलओ जो हैं वो तमाम जिलों में, तमाम प्रखंडों में और पंचायतों में हैं। जो बीएलओ राजनीतिक दलों के हैं उसके पास भी जा सकते हैं। जो बीएलओ है जो लगातार अभी तक फॉर्म लेता रहा है, आपको फॉर्म भरता रहा है, उससे अगर आप बात करेंगे, कोई भी जो मतदाता है उसे लगता है कि अपनी स्थिति की वर्तमान स्थिति जाननी है कि उसका नाम है या नहीं है, तो वहां तक जा सकते हैं। वो उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि उनका नाम शामिल है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर सब जगह जो है वो एक कैंप भी लगेगा और उस कैंप के जरिए जो है आज 1 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक पूरे 1 महीना का समय दिया गया है। वहां पर जाकर के अपना जो है वो जांच कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल, और एसआईआर को लेकर अगर निर्वाचन आयोग की बात करें रवि, तो बहुत फुल प्रूफ तरीके से वो चलने की कोशिश कर रहा है और इसलिए राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक भी शाम के 4:30 बजे होने वाली है और उस दौरान भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी जो अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये जानकारी इस वक्त महत्वपूर्ण सामने आती हुई कि अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 3 बजे आप अपना नाम देख सकते हैं। 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बैठक राजनीतिक दल के साथ होगी और उनकी आपत्तियों को भी लिया जाएगा। तो एक तरफ बिहार में एसआईआर के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। 3 बजे से लोग वेबसाइट पर अपना नाम इस पर देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ आज भी संसद में एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम ही मचा रहा, जिस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहाँ पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है, इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की ओर बेहतर स्थिति करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील की रसोइया का मानदेय दोगुना कर दिया है। रसोइया का मानदेय अब 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया है। मिडिल और हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ मिडिल और हाई स्कूल के नाइट गार्ड का भी मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है, जबकि शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, चाहे वो रसोइयों के लिए हो, नाइट गार्ड के लिए हो, तमाम लोगों के लिए इस वक्त मानदेय में वृद्धि कर किया गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य सरकार बारी बारी से राज्य के कर्मियों को तोहफा देने में जुट गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। बताते चलूं कि राज्य के 70,000 स्कूलों में लगभग 2,40,000 रसोइया कार्यरत हैं और सभी लंबे समय से लगातार इंतजार कर रहे थे। आंदोलन भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन राज्य सरकार मान गई। कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है सर, बाकी और चाहिए, दोगुना कम से कम चाहिए। दोगुना तो हो गया, 1650 से 3300। 1650 में का 3300 हुआ सर। 3300 में क्या होगा सर? इस समय की इतना महंगाई है कि 3300 में क्या होगा? कम से कम 10,000 चाहिए। हम लोग बहुत खुश है सर, लेकिन आप बढ़ना चाहिए सर।
हम लोग इतना मेहनत करते हैं। लेकिन उम्मीद किए थे कि पैसा बढ़ेगा। हाँ, उम्मीद था सर कि बढ़ेगा। पैसा बढ़ा तो उतना में का होगा, उतना में घर चल जाएगा। महंगाई हो रहा है, सब चीज के तो महंगाई है, साग सब्जी सब चीज के कम से कम 10,000 होना चाहिए। तब जाके आदमी खुश होगा। तो ये है तो ठीक है, खुश है, मिला खुश से है, धन्यवाद। उससे खुश हैं। हाँ, खटते हैं, उतना मेहनत करते हैं। कितने बजे रहते हैं? 9 बजे से 3 बजे तक रहते हैं। 3 बजे तक शारदा कुमार। बिल्कुल, तमाम रसोइयों के चेहरे पर तो मुस्कान लौट आई है, क्योंकि 1650 की जगह अब 3300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में तमाम रसोइयों ने फिर से हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि अब जो मानदेय वृद्धि हुई है इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन और बढ़ना चाहिए और इसे बढ़ाकर अब सरकार को 10,000 रुपये कर देने चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों में मिड डे मील की रसोइया, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ नाइट गार्ड का मानदेय 2 गुना कर दिया है, जिसके बाद इस पर सियासत देखिए शुरू हो चुकी है। आरजेडी कांग्रेस ने इस फैसले के लिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा। वहीं एनडीए नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं और उनका काम बोलता है। तेजस्वी जी ने पूर्व में महागठबंधन सरकार के समय उस पर मुहर लगाने का काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। उस मामले को चुनाव लाभ के लिए नीतीश सरकार उसको अमल में लाने का काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम के कारण इस विभाग का बजट 77,690 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार सुनहरे कल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल टीचर हैं बाजाप्ता, और उनका वेतन बिल्कुल शिक्षकों के समान होना चाहिए। राज्यकर्मी शिक्षक जो हैं उनके समान होना चाहिए। ये क्या है, 8,000 से 16,000 कर दिया। एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा कर दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, ये वो सैकड़ों बार प्रमाणित कर चुके हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने बेटा और बेटी को आगे बढ़ाने में लगे, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार और बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य अनुदेशक हो, रात्रि प्रहरी, रसोइया, सबका मानदेय बढ़ाने का। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे रसोइयों के मानदेय को बढ़ाते हुए अब 2 गुना कर दिया है। अब रसोइयों को 1650 की जगह 3300 रुपए प्रति माह मानदेय के तौर पर मिलेगा और ऐसे में रसोइयों में खुशी की लहर है। मुजफ्फरपुर में रसोइयों ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की, उत्साहित नजर आई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद कहा। दामोदरपुर माध्यमिक विद्यालय में रसोइयों से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके मानदेय को 2 गुना कर दिया है। पहले 1650 रुपए मिलता था और अब 3300 रुपए सभी रसोइयों को जो है वह मानदेय किया गया है, जिससे रसोइयों में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि काफी समय से ये लोग इंतजार कर रहे थे मुजफ्फरपुर के कांटी दामोदरपुर विद्यालय में। और ये तमाम रसोइया है, क्या कहेंगे आप लोग का जो है पैसा, अब सैलरी जो है 2 गुना हो गया, 3300 रुपया मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद कहेंगे। सरकार जो है बड़ा फैसला आप लोग के लिए नीतीश कुमार के धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद कहेंगे। सरकार कैसा काम कर रही है आप लोग के लिए? बढ़िया काम किए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम किए। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे आप लोग? हम 15 साल से कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं जी सर। 3300 रुपया का महीना अब मिलेगा। उनको धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार के। हम लोग बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। बहुत दिन से तपस्या काट रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब कुछ आगे में हम लोग बढ़ सकते हैं। आप पैसा थोड़ा सा लगेगा कि आप बढ़ कुछ पैसा सकते आ रहा हैं। है। गरीब आदमी के सामने कुछ नहीं होता है। बड़ा फैसला आप लोग के लिए। सरकार के धन्यवाद कहेंगे सर। बहुत दिन से इंतजार था, हम लोग 15 साल से काम कर रहे थे। अब एक बार 3300 रुपया हो गया, तो धन्यवाद ही ना कहेंगे। सरकार ने आप लोग का वेतन बढ़ा दिया। नीतीश सरकार के धन्यवाद कहेंगे, प्रणाम करेंगे। बच्चा लोग के ठीक से खाना खाते हैं, खिलाएंगे। का कहना है
कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पहले जिस तरीके से कभी 50 रुपए रोज के हिसाब से इन लोग को वेतन मिलता था और अब जो है 3300 रुपए मिलेंगे, तो इससे इनका जीवन जो है काफी बदल जाएगा, काफी खुशहाल हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मानदेय दोगुना किए जाने के सरकार के इस फैसले पर शारीरिक शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शारीरिक शिक्षक। मैं कुमार मिश्रा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक से, और आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि हमारी एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सुबह सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि हम लोगों का वेतन 8 से 16 होने जा रहा है। इसके लिए पूरे एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी और हमारे एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आप सभी को हमारे पूरे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे न्यूज़ 18 को, जो लगातार इस मुहिम को लगातार वो चलाते रहे, चाहे वो हमारा संघर्ष का कोई भी जरिया हो, हमारे आवाज़ को लगातार सरकार तक पहुंचाते रहे। 2022 में बहाल तमाम शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आशा और विश्वास है कि भविष्य में चलकर आप हमें पूर्णकालिक करते हुए पूर्व में बहाल शारीरिक शिक्षक में समायोजन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 का। और लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। राधा बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर तेज प्रताप ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। तेज प्रताप यहां पार्टी और परिवार के खिलाफ जमकर बरसे। तेज प्रताप ने महुआ विधायक को बहुरूपिया बताते हुए तेजस्वी यादव को भी चुनौती दे दी। राधा बिहारी गजेंद्र मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेज प्रताप ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने छोटे भाई को चुनौती दी, बल्कि महुआ से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया बता दिया। तेज प्रताप ने कहा कि मेरे रगों में लालू प्रसाद का खून है, अगर हमको जिताइएगा तो लालू प्रसाद को जिताइएगा। यहाँ पे बहुत सारा बंदूकिया भी घूम रहा है। इधर तेज प्रताप यादव के बयान पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा गई है और सभी दलों के नेता सधी हुई प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। प्रताप जी भी बेहद गंभीर लीडर है और वो भी इस बात को समझते हैं कि उनका क्या कंडक्ट होना चाहिए, खासतौर से पॉलिटिकली। बाकी की बात जो है वो, चूंकि तेज प्रताप जी ने कुछ बयान ऐसा दिया है तो वो आरजेडी का अंदरूनी मैटर है। आरजेडी उन चीज़ों को देख रही है और मुझे तो लगता है और ऐसी अपेक्षा भी है कि तेज प्रताप जी थोड़ा संयम बरतेंगे। देखिए, चारा चोरी, अलकतरा चोरी और जमीन घोटाले की लेगेसी, विरासत लेकर के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों ही आपस में प्रतिस्पर्धा में लगे हैं कि कौन राष्ट्रीय जनता दल का युवराज बनेगा, कौन घोटालेबाजों का सरगना बनेगा, किसको बिहार के लोगों को लूटने के लिए ज़्यादा मौके प्राप्त होंगे। तेज प्रताप यादव जी ने सही कहा है भाई, वो तो लालू प्रसाद यादव जी के प्रथम सुपुत्र हैं, परिवार में सबसे पहला हक उनका बनता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से राजनीतिक फायदे के लिए तेज प्रताप यादव जी को परिवार से बेदखल कर दिया है, ये तो पूरा बिहार और पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद और उनके गार्ड के द्वारा मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मारपीट और धमकी से नाराज डॉक्टरों ने पटना एम्स में हड़ताल कर दिया है और अस्पताल छोड़कर सड़क पर ये सभी उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नाराज डॉक्टर विधायक चेतन आनंद पर कार्रवाई के साथ ही उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फुलवारीशरीफ थाने में चेतन आनंद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तमाम डॉक्टर्स जो हैं, देखिए वो मरीजों की सेवा नहीं करते हुए बाहर सड़क पर निकलकर अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई इस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए चेतन आनंद की तरफ से। थाना
डॉक्टर को धमकी देना ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी, धमकी से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं और दिन रात पसीना से मेहनत कर करके सेवा करते हैं, लेकिन कोई गनर के साथ आके इस हिसाब से करेगा तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चेतन आनंद के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई हो रही है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। रात को आके हमारे चिकित्सक को धमकी देना कहीं से भी सही नहीं है, तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगे आप लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगी। हमारे ड्यूटी डॉक्टर को आके कोई धमका रहा है, कोई बंदूक तान रहा है इस हॉस्पिटल में आके, ऑल इंडिया एम्स में आके कोई बंदूक तान रहा है। आप लोग को लग रहा है ये सही है? आप लोग को लग रहा है कि किसी डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।